दिल्ली के तिलक नगर में सरे राह एक लड़की के साथ एक बुलेट सवार युवक ने बदसलूकी की। मैंने कहा भैया रेड सिग्नल है, आप क्यों क्रॉस कर रहे हो? तो उसी चीज से पता नहीं उनको क्या गुस्सा आया कि फिर वो मुझे सुनाने लगे। और ये पूरा गलत है। मैंने ना उसको कोई अब्यूज किया ना कोई अश्लील वर्ड का उसको मैंने। दिल्ली की सड़कों पर लड़की से खुलेआम छेड़खानी करने का आरोपी गिरफ्तार हो चुका है। सरब जी कोई मजाक में फोटो नहीं खींच रहा। मीडिया ने भी खबर दिखाने की जल्दबाजी में दोनों पक्षों की बात नहीं सुनी। ईगो जवाब देंगी तो आपके लिए भी बेहतर है। इस तरीके से भागने से जसलीन आप ही की इमेज पर इसका असर पड़ेगा। एरोगेंस। अब जब पुलिस बैंड बजाएगी ना तब देखिए तुम। विक्टिम कार्ड। कहा है कि मैं एक लड़की हूँ और मेरे साथ छेड़छाड़ हुई है। अगर इन तीनों को कंबाइन करके कोई लड़की यूज करती है इन्हें एज अ वेपन, देन इट इज मोर डेंजरस देन अ शार्प नाइफ, इट इज मोर डेंजरस देन अ गन, इट इज मोर डेंजरस देन एनी अदर वेपन। और अगर आप लड़के हैं तो फिर तो यू कैन नेवर डिफेंड योरसेल्फ। आप खुद को बचा नहीं सकते, आप खुद को छिपा नहीं सकते, क्योंकि जब जब क्लैश होता है एक लड़की के आंसू और एक लड़के को अपनी इनोसेंस प्रूव करने में, तो हमेशा बाजी लड़की के आंसू नहीं मारी है। बड़ी से बड़ा इंसान, बड़ी से बड़ी संस्थान इनके सपोर्ट में खड़ी हो जाएगी। दिल्ली की इस बहादुर बेटी ने दिल्ली में बेखौफ मंचलों को एक दिलेर बेटी ने अच्छा सबक सिखाया। Yes, I'm really happy And she is not doing it in an anonymous manner. She is not hiding somewhere. और अगेंस्ट हो जाएगी उस लड़के के। बदतमीजी आप करते हैं और फिर आप लड़की पे ये ब्लेम डालते हैं कि वो अपना एजेंडा चला रही। So Jasleen, can you tell us a little more in detail about this pervert? जसलीन की बहादुरी की वजह से उसे छेड़ने वाला मनचला सरबजीत अब हवालात पहुंच गया है। Face was covered. I don't know why the police wants to hide his identity when his identity has been revealed everywhere. आपके अगेंस्ट ट्विटर पर हैशटैग चलने लगेंगे, लोग आपको मुजरिम की नजरों से देखेंगे बिना ये जाने कि आपकी कोई गलती है भी या नहीं। बहुत सारे केसेस हमने देखे हैं जहां कोई लड़की बस में एक सीट के लिए लड़के को मारती है और उस पर केस फाइल कर देती है हरेसमेंट का। एक डिलीवरी बॉय जिसके अगेंस्ट एक लड़की फॉल्स नरेशन सेट करती है, और क्या होता है ऐसे केसों में, किसी की जॉब जाती है तो किसी की जान। और ये केस कोई एक दो नहीं है, ऐसे केस की बहुत लंबी लिस्ट है, जिनमें से एक केस है 8 साल पहले 2015 में दिल्ली का, जिसमें ऐसे ही एक केस में फंसाया गया था सरबजीत सिंह बेदी को। August 23, 2015. It was Sunday, but it was not a fun day. सरबजीत सिंह बेदी जो इस केस में आरोपी बना, 2015 में वो बस एक 26 साल का लड़का था। एक बहुत अच्छी जॉब थी, ही वॉज वेरी गुड लुकिंग, ही वॉज सेल्फ कॉन्फिडेंट, ही वॉज हॉनेस्ट, ही वॉज इंटेलिजेंट, लॉयल्टी, लीडरशिप सब थी बंदे के पास। और 26 साल का था तो शादी की बात भी चल रही थी। अपने माता पिता की इकलौती संतान, इनके पिताजी भी जॉब करते थे और माताजी हाउसवाइफ थी। मतलब एक टिपिकल इंडियन फैमिली जो बिल्कुल नॉर्मली अपनी जिंदगी जी रही थी। सब कुछ सही चल रहा था बस उस रात के आने तक। आप जैसे लड़के जब ये बदतमीजी करते हैं, आप मान के चलते कि आप पकड़े नहीं जाएंगे और आपका एक घमंड रहता है। एक तो उस लड़की ने कॉन्फिडेंस दिखाया, ऊपर से आप कहते हैं कि आप आम आदमी पार्टी की लड़की हैं और आप अपना एजेंडा, आपको माफी मांगनी चाहिए सरबजीत। उस रात को सरबजीत को किसी काम से जाना था। वो अपनी बाइक लेके घर से निकला और जा पहुंचा एक सिग्नल पर। वहाँ एक लड़की जसलीन कौर आती है और उसकी गाड़ी पर हाथ रख के खड़ी हो जाती है। देन दे हैव सम कन्वर्सेशन। अरे भैया रेड सिग्नल है, कहाँ जा रहे हो? तो मैंने उनको बोला कि लेफ्ट मुझे जाना, लेफ्ट के लिए तो कोई सिग्नल है ही नहीं, वो तो फ्री वे है। तो बट उसने तब भी मेरा रास्ता रोका हुआ था। तो मैंने थोड़ा उसको या तो गुस्से में बोला, कैसे, मैंने बोला कि तू अपना जा यहाँ से, हाँ, मुझे अपना मुड़ने दे। बस इतनी सी बात हुई, उसने मेरी फ़ोटो कैप्चर कर ली। ठीक है। और उसने बोला लाइक अब तेरे घर जब पुलिस आएगी तेरी बजाएगी ना, लाइक तो तुझे पता चलेगा। और ये कोई बहुत बड़ी लड़ाई नहीं होती, बस छोटी सी गर्मा गर्मी होती है। अब सरबजीत अपने घर जाता है और अपनी मम्मी को सब बताता है। उस रात को सरबजीत के फ़ोन की रिंग बजती है। फ़ोन लड़के के किसी रिलेटिव का था एंड सी कॉल्ड हिम, तू तो लड़कियां छेड़ता है, तू ऐसा है, तू वैसा है एंड ऑल थिंग। एंड सी टॉक्स अबाउट अ एफबी पोस्ट एंड व्हाट काइंड ऑफ पोस्ट इज दिस। ये पोस्ट ही मेन जड़ थी सरबजीत की ज़िंदगी में तूफान लाने की। और क्या था उस पोस्ट में, ही पास्ट ऑप्शंस कमेंट ऑन हर और बहुत सारा विक्टिम कार्ड। और इस पोस्ट को एक रात में 1 लाख से ज़्यादा शेयर मिले थे। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो ये पोस्ट कितना ज़्यादा वायरल हो रहा था। तो क्या इससे उसकी ज़िंदगी पर कुछ फ़र्क पड़ने वाला था? हाँ, उसकी ज़िंदगी पर इससे बहुत फ़र्क पड़ने वाला था। रातों रात इस पोस्ट पर बहुत सारे लोगों ने रिएक्ट किया, पर बात जब ज़्यादा बिगड़ी जब इस पोस्ट पर फेमस पर्सनैलिटीज़ बिना सोचे समझे जसलीन के सपोर्ट में खड़ी हो गई। स्वाति मालीवाल, सोनाक्षी सिन्हा और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल जी।
बधाई देते हैं जसलीन कौर को उसकी बहादुरी के लिए, और दिल्ली की लड़कियों को सीख लेनी चाहिए कि कैसे अनएक्सेप्टेबल एक्ट के अगेंस्ट आवाज़ उठाई जाए। अनएक्सेप्टेबल एक्ट, सीरियसली। एक लड़का जिसकी एक लड़की ने फोटो एफबी पे पोस्ट की और उसका जो मन था उसने वो लिखा, पर क्या कोई औचित्य था उस बात का? क्या कोई प्रमाण, कोई सबूत, कोई प्रूफ था? एक स्टेट के सीएम, वो स्टेट जो कैपिटल है इंडिया की, और उसके सीएम बिना किसी जांच के उस लड़के को मुजरिम और उस लड़की को टैग देते हैं ब्रेवहार्ट का। अब इसका इम्पैक्ट उस लड़की की ज़िंदगी पर क्या पड़ने वाला था, ये तो किसी ने सोचा ही नहीं। 23 अगस्त को ये इंसिडेंट रात के 8 बजे के आसपास होता है। 2 घंटे बाद लड़की एफबी पोस्ट करती है। उसके ऑलमोस्ट 5 घंटे के बाद केजरीवाल जी का ट्वीट आता है, और उसके 5 घंटे बाद उस लड़के को पुलिस ढूंढ रही थी। मीडिया उसके माँ बाप को अजीब से क्वेश्चन करके परेशान कर रही थी। मेरे लड़के का कोई कसूर नहीं है, मेरा लड़का निर्दोष है, बस। कोई ये नहीं सोचा था कि लड़की ने कुछ किया भी है या नहीं। एक लड़का जिसे एक दिन पहले तक कोई नहीं जानता था, आज उसे पूरा देश देख रहा था, बस एक पोस्ट की वजह से, क्योंकि उस पोस्ट का केंद्र बिंदु एक लड़की थी। एवरीवन वाज ट्रस्टिंग हर ब्लाइंडली, और हर कोई इसे इनकरेज कर रहा था, ब्रेव हार्ट, ब्रेव गर्ल का लेबल उसके माथे पे लगा के। बड़ी खबर इस वक्त की, दिल्ली में जसलीन कौर नाम की लड़की से छेड़छाड़ के मामले में नया मोड़ आ गया है। छेड़खानी के आरोप को सरबजीत सिंह ने खारिज किया है। सरबजीत ने कहा कि उन्होंने रास्ते से हटने को बस कहा था। वहीं सरबजीत के पिता ने भी आरोपों को नकार दिया है। ओके, तो आपने अभी एक क्लिप देखी जिसमें एक नॉर्मल रिपोर्टिंग थी। अब थोड़ा ध्यान से अगली क्लिप को सुनिए। अपना प्रोपेगेंडा चला रही है। आप लोग को, आपकी फैमिली को माफी मांगनी चाहिए कि आप बदतमीजी करते हैं सड़क पे, और इंस्टेड क्या होता है कि आपकी फैमिली कहती है कि नहीं नहीं हमारा बेटा तो इनोसेंट है। आप अभी भी आपके फेस पे वो अपॉलॉजी नहीं दिख रही है। दिस इज वेरी शेमफुल। एंड लिसन अनदर वन। Jasleen Kaur, the Braveheart, is joining us from our Delhi studios today. जसलीन कौर द ब्रेवहार्ट, एंड लुक स्माइल एट ऑन हर फेस। यही तो चाहिए था उसे, और मीडिया उसे ये दे भी रही थी। नॉट ओनली सिंगल चैनल, ऑलमोस्ट एवरी चैनल। उन दिनों एक होड़ मची हुई थी, एक रैट रेस, एक भीड़ चाल सरबजीत के अगेंस्ट एक्सट्रीम से एक्सट्रीम वर्ड यूज़ करने की। जितना ज़्यादा नेगेटिव वर्ड उतनी ज़्यादा टीआरपी। ईव टीजर, परवर्ड, हरासर, कवर्ड, दिल्ली का दरिंदा, मन चला और पता नहीं क्या क्या। एक मीडिया ट्रायल चल रहा था सरबजीत का, जिसमें से एक से बड़ा एक पत्रकार अपना 200% योगदान दे रहा था। किसी ने नहीं सोचा कि कॉन्सिक्वेंस क्या होंगे इसके, किसी ने नहीं सोचा कि इसका आउटकम क्या आएगा। उसके माता पिता पर क्या बीत रही होगी जब वो ऐसे वर्ड्स अपने लड़की के लिए सुन और देख रहे थे। तो क्या सच में उस लड़के की ज़िंदगी पर इससे कुछ फ़र्क पड़ा? क्या इस मीडिया ट्रायल की वजह से उसने कुछ सहा? डिड ही लूज एनीथिंग? एक्चुअली ही लूज एवरीथिंग। नेवर मेक अ डिसीजन इन एंगर एंड नेवर मेक अ प्रॉमिस इन हैप्पीनेस। और ये बहुत सही लिखा है, क्योंकि जब भी हम गुस्से में कोई डिसीजन लेते हैं तो हम थोड़ा रुककर ये नहीं सोचते कि उस डिसीजन का इम्पैक्ट हम पे क्या पड़ेगा। हमें नहीं पता कि उस डिसीजन का इम्पैक्ट दूसरे पर क्या पड़ेगा, पर गुस्से और पावर के घमंड में लिया डिसीजन किसी का बहुत बुरा करेगा, ये सबको पता है। सरबजीत सिंह जो एक दिन पहले तक एक नॉर्मल इंसान की ज़िंदगी जी रहा था, उसका सब कुछ बदल गया। ही लॉस्ट एवरीथिंग। ही लॉस्ट हिज जॉब, ही लॉस्ट हिज फ्रेंड्स, ही लॉस्ट हिज रिलेटिव्स, ही लॉस्ट हिज फिजिकल हेल्थ, ही लॉस्ट हिज मेंटल हेल्थ, एंड ही ऑलमोस्ट लॉस्ट हिज फादर। क्योंकि इस इंसिडेंट के बाद उनके पिताजी को एक हार्ट अटैक आया था। नवंबर में पापा को हार्ट अटैक आया इसी रीज़न की वजह से। कि मेरे को फंसा दिया किसी ने, उनके माइंड में रहता था। पब्लिक का उसको देखने का नज़रिया बदल गया। जो लोग उसे बहुत अच्छे से जानते थे, उन्होंने उसे पनवर्ट और मनचले का टैग उसके माथे पर चिपका दिया। उसकी ज़िंदगी के 4 साल कैसे उस लड़की ने एक स्नैप जितने टाइम में बर्बाद कर दिए। 4 ईयर्स, 17 हियरिंग्स, और फिर कहीं जाके कोर्ट का डिसीजन उसके फेवर में आया। और जिस लड़की ने ये सब किया, वो केस के कुछ टाइम बाद ही कनाडा निकल गई, और लड़का यहाँ 4 साल तक कोर्ट के धक्के खाता रहा। ओके, लेट्स कंक्लूड दिस वीडियो। 2015 में ये केस हुआ और 2019 में सरबजीत सिंह वॉन द केस। जितना मीडिया ट्रायल सरबजीत सिंह का इंसिडेंट के टाइम पर हुआ, जितना मीडिया ने उन्हें बुली किया, जब वो केस जीते तो किसी ने उन्हें कोई खास अटेंशन भी नहीं दी। कुछ सॉरी के मैसेज थे जो उन्हें पर्सनल नंबर पर भेज दिए गए, पर क्या बस इतना सही था? पर उन्हें इस केस में सब बुरे लोग मिले, ऐसा भी नहीं था। विश्वजीत जी जो आई विटनेस थे इस केस के, और वो उस टाइम सरबजीत के साथ उसी सिग्नल पर खड़े थे,
वो खुद से सामने आए और उन्होंने उस लड़की की पोल खोल दी। जो मैडम है वो सामने आती हैं और ट्रैफिक को रोकने की कोशिश करती हैं। ठीक है, इसी बीच में जो उनसे बाती हुई कि भाई तू कौन होती है गाड़ी रोकने वाली। ठीक है, पहले वो भी सरदार लड़का था, उसके साथ इनकी ये हुई कि तू कौन होती है रोकने वाली, तो बत्ती लाल हो गई फिर भी तू रुक नहीं सकता। इस तरह के आर्गुमेंट हुए हैं। बस उसी पे इन्होंने शायद पता नहीं किस चीज का धौंस देने का कोशिश किया। यंग ब्लड हैं, उन्होंने भी कुछ बोल दिया। मेरी वाइफ भी इनको आइडेंटिफाई करेगी, वो भी मेरी वाइफ को आइडेंटिफाई करेंगे, मुझे भी आइडेंटिफाई करेंगे। एक न्यूज चैनल जी न्यूज जिसने लड़की से थोड़े सख्त लहजे से सवाल पूछे और जसलीन इतने में गुस्सा हो गई। वो एंकर से गुस्से से बात करने लगी और अपनी माँ को पुश करने लगी, और जब इनकी दाल नहीं गली तो वो डिबेट छोड़ के भाग गई। अमीश अग्रवाल जो लॉयर बने थे सरबजीत के, उन्होंने कैसे फंसे हुए केस से उन्हें निकाला, और जिन लोगों ने उन्हें केस में फंसाया था उनमें से कुछ ने प्राइवेट में सॉरी बोला तो कुछ ने पब्लिक में माफ़ी मांगी। पर लास्ट में मेरा सवाल बस ये है कि क्या सिर्फ इतना काफ़ी था उस लड़के के लिए जिसकी 4 साल की ज़िंदगी इस मीडिया ने नर्क बना दी।